आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार दोस्तों, बहुत 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 स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के मेहमान में। आज आपकी मुलाकात होगी फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री नीलिमा अजीम से। इनसे बातचीत की है अशोक हमराही ने और इस बातचीत की पहली कड़ी आपने सुनी। आज आप सुनेंगे इस बातचीत की दूसरी कड़ी। हमारे साथ ही जानी मानी अदाकारा, नृत्यांगना और बेहद नफीस अदाकारा जिन्हें हम कह सकते हैं, नीलिमा अजीम आज हमारे साथ हैं। नीलिमा जी, वेद भारती की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल एंड हाय। बहुत अच्छा लग रहा है अशोक जी। आपकी जो पसंदीदा फिल्में रही, जो आपने कई फिल्में की जिनका आपने जिक्र किया, वैसे तो आपकी एक लंबी फहरिस्त है फिल्मों की, जो आपकी कुछ चुनिंदा या कुछ पसंदीदा फिल्में अगर मानी जाएं तो कौन कौन सी आपके दिल के बहुत करीब रही और रोल आपका बहुत आपको पसंद आया? इससे पहले मैं एक जरूरी फिल्म के बारे में अपना जिक्र करना चाहती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और वो है महेश भट्ट साहब की सड़क। जी। जब सड़क आई मेरे पास तो मुझे किसी ने कहा कि आपको महेश भट्ट ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगा मजाक कर रहा है कोई। हमारे पास तो उस वक्त लैंडलाइन भी नहीं था, हम तो से करते थे, एसटीडी से बात करते थे जाके फोन बूथ से। तो मैंने कहा अरे यार ये तो कोई ऐसे ही खींचा है। महेश भट्ट मुझे ढूंढ रहे हैं, क्या मतलब है? लोग जाते हैं महेश भट्ट के पास, सालों साल स्ट्रगल करते हैं जी। फिर कहीं और गई तो वहां पे भी किसी ने कह दिया। फिर ये दो चार जगह जब करते करते मैं पृथ्वी पहुंची तो पृथ्वी पे जो हमारा कैंटीन है वो रेस्टोरेंट है और वहीं पे काउंटर है। पहले ज्यादा छोटा हुआ करता था, आजकल तो बहुत जबरदस्त था। तो बोले कि आपको महेश भट्ट ढूंढ रहे हैं, ये उनका नंबर है, आप प्लीज फोन कर लीजिए। तब मुझे लगा कि इस बात में थोड़ी सी शायद संजीदगी है और ये जेन्युइन बात है। फिर मैंने वहीं से पृथ्वी से फोन किया और भट्ट साहब ने ही उठाया और भट्ट साहब ने कहा कि भाई, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसा है और रॉबिन आपसे मिलेगा और रॉबिन भट्ट ने लिखी है और बताओ कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भट्ट साहब पृथ्वी में ही मिल लेते हैं। और अगले ही दिन 11 बजे सुबह के रॉबिन भट्ट और दीपक तिजोरी दोनों साथ में आए थे और मैं अपना बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई, तो भट्ट साहब ने मुझे फोन पे कहा कि देखिए ये सेकंड लीड है, आपको किसी तरह की गलत फहमी में नहीं रखना चाहता, ये सेकंड लीड है, तो ये सोच समझ के आप बताइए मुझे। तो मैंने उनको बीच में इंटरप्ट करके कहा कि भट्ट साहब, यू आर वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन माय लिस्ट, ऑन द टॉप। जी जी, है ना, आपकी सारांश और आपकी अर्थ और आई हैव टू वर्क विथ यू। सो ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही सेड कि अरे ये तो बहुत ही समझदार सी कोई लड़की है। तो कहने लगे ठीक है। फिर मेरी रॉबिन से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मुझे मेरा कैरेक्टर सुनाया। फिर दीपक तिजोरी अपना कूद कूद के खुश होके बताया कि मैं सलीम लंगड़े पे मतरो के सेट्स पे आता था, मैंने ही नाम दिया। अच्छा। और यहाँ से सारी शुरुआत हुई। फिर मैंने कहा हाँ तुम तो आते थे, तुम तो डबिंग में भी आए। फिर दीपक से मेरा मतलब एक अच्छी तरह से प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ। फिर इस तरह से सड़क हो गई। सड़क हुई, चंदा के रोल। जी जी बिल्कुल, वो गोटिया थे, मैं चंदा थी। लोग कहते हैं ये सपनों का शहर है, क्या हमारा सपना भी कभी पूरा होगा? ये औरत की कभी शादी होगी? तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। चंदा के रोल की कुछ कोई याद है ऐसी जो? तो चंदा का रोल ये था कि मैं क्योंकि बिल्कुल नई थी फॉर महेश भट्ट, ही वाज क्वाइट टेकन अबैक विद माय डांसिंग एंड एवरीथिंग। ही वाज लाइक ये क्या है। फिर उनको अनुपम खेर ने बताया कि भाई ये बहुत बड़ी नृत्यांगना है और रक्कासा है कथक की। फिर वो कुछ घबरा भी गए। अच्छा। कि उनको लगा कि ये किस किस्म की कास्टिंग हो गई है। मुझे याद है कि हम लोग शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन नागी विला में शूट कर रहे थे। अच्छा। और वहां दीवारों पे लोग आके चिल्लाने लगे शहनाज शहनाज। तो वो पूछ रहे थे भाई हमारे पास, हमारी फिल्म में तो कोई शहनाज है नहीं। अच्छा, वो किसके लिए इनको गलत फहमी हो गई है, कौन है शहनाज? मैंने तो कभी किसी शहनाज के बारे में सुना नहीं।
फिर उनको बताया गया कि भाई ये फिर वही तलाश चल रहा है और ये शी इज अ सुपरस्टार भाई, फिर वही तलाश से ये तो मतलब फिल्मी एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा और मतलब शी इज हार्ट थ्रॉब। आप तो बड़े परेशान हो गए, किसको कास्ट कर लिया मैंने, क्योंकि वो अपनी बेटी को उस वक्त ब्रेक्स दे रहे थे, बना रहे थे। फिर वो सोचने लगे, फिर मुझसे कहने लगे क्या करूं सड़क तुम्हें, बहुत परेशान हो गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग बैंगलोर गए, बैंगलोर से हम मैसूर गए तक, दिन तक की शूटिंग थी जीने की तमन्ना। अब वहां पे रॉक्स के ऊपर जब गाना वाना उन्होंने मेरा देखा तो वो भी उनको लगा कि ये बहुत छोटा रोल है शायद इसके लिए, और उन्होंने एक्सप्रेस भी किया और बहुत प्यार करते थे। मैं थोड़ा रूठ गई थी एक दिन। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा आर्टिस्टिक टेम्परामेंट तो था ही, थोड़ी कुछ ऐसी बात हुई तो मैं जरा सी अपसेट होके बैठ गई। मैं बताना नहीं चाहती वो क्या मतलब बात थी, क्योंकि वो बचपना था पूजा का, जो भी है। तो मैं बैठ गई जाके, तो फिर कह लिया मेरी वहीदा रहमान के लिए। अच्छा, मुझे छोटी सी वहीदा रहमान महाराज जी भी बुलाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इन्होंने कहा भट्ट साहब ने, मैंने कहा ये दो क्वेरियंस हैं और दोनों ने ये बात कह दी। एक तरह से he brought me to a bigger, so he has brought me to the limelight in हिंदी फिल्म्स। मैंने कहा अरे एक तरह से गुरु ही हैं, और इन्होंने भी छोटी सी वहीदा रहमान। तो कहने लगे इसके लिए गुलाब का फूल लेके आओ। अच्छा। और अगर आपने वो गाना देखा है तो उसमें एक गुलाब का फूल मेरे बालों में लगा हुआ है। जी अच्छा, वही और ये मुझे मनाने के लिए वो गुलाब का फूल लाया गया और वो मेरे बालों में लगा। और फिर हमने वो गाना शूट किया, क्योंकि मैं थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी। कुछ ऐसी बात हुई थी, सिली सी बात थी, लेकिन इट वाज गेटिंग अ लिटिल अनोइंग। सो फिर इस तरह से बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से उन्होंने मुझसे काम करवाया। और फिर तो प्लैटिनम जुबली हिट हो गई। फिर भट्ट साहब ने मुझसे कहा कि एक बात बताओ, तुम्हें अपना चेहरा कैसा लग रहा है? जब लिबर्टी में बहुत जबरदस्त हुआ था उसकी पहली स्क्रीनिंग, प्रीमियर्स होते थे ना उस जमाने में, तो बहुत ही जबरदस्त होते थे, बड़ा मतलब शाही माहौल हुआ करता था फिल्म इंडस्ट्री का उस जमाने में। शानो शौकत थी, लोग आते थे ऐसे जबरदस्त। तो उन्होंने पूछा कि कैसा लगा तुम्हें? तो मैं भी जरा शैतान थी, मैंने कहा जैसा है चेहरा वैसा ही लग रहा है, और क्या। जी, मैंने कहा मैंने तो अपने आप को इतना देखा है डॉक्यूमेंट्रीज और हर चीज में एज अ डांसर, तो उनको पता नहीं था। और जब मैसूर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो वो, मैं तो कथक डांसर, मैं तो फौरन अपने जूते उतार के और चप्पले वपले नहीं पहनती थी मैं बैठ गई, मतलब चली गई मैं नाचने। अब 12 बजे के बाद पता चला कि वो रॉक्स जो है वो तो बर्निंग लाइक कोल्स। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2-3 दिन की शूटिंग के बाद, उस गाने के बाद बाकायदा पूरी खाल निकली है मेरे पाँव की, और अंदर से वो मतलब इतना ही बुरी तरह जल गए पाँव मेरे। मैंने कहा कि भाई मेरे को तो ग्रिप ही नहीं होगा जूते के साथ, अब तो कंटिन्यूटी भी आ गया, अब क्या करें। तो बड़े मजेदार किस्से हैं सड़क के। एक तो ये किस्सा है कि एक पेड़ लगा हुआ था अगले दिन, मैंने कहा अरे वाह ये नीचे झरना है और ये पेड़ कहाँ से आ गया, सोचा ही नहीं, जाके पेड़ के साथ सहारा लिया तो पता चला पेड़ के साथ नीलिमा भी झरने के अंदर पकड़ा मुझे, मतलब मैं बच गई बार। तो मुझे नहीं पता था सेट्स पे अचानक ये हो जाता, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड फिर एक बहुत मजेदार किस्सा ये हुआ कि जब वो गाना खत्म हो गया तो शाम को जब गाड़ियां निकली तो उन्होंने देखा कि पूरे पुल पे जो है 300 आदमी 400 आदमी की भीड़ जमा है। अच्छा। और वहीं से गाड़ी निकलती है। तो उन्होंने पूजा को तो इसलिए कि उनकी बेटी, बट शी वाज नॉट मशहूर, संजू को बड़ा संभाल के गाड़ी वाड़ी में बैठा के ले गए। देखा कि ले गए, मगर वो तो पब्लिक वैसे ही जमी हुई है। अच्छा। बोले भाई क्या हुआ, कौन किसके लिए? बोले पता नहीं, जो देखा तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी वापस भेजो। अब मैंने दीपक से कहा दीपक मर गए ये लोग, तो मेरे लिए लटके हुए हैं, तो हमें छोड़ के चले गए, अब ये तो हमको लिंच कर लेंगे, हम निकले कैसे यहाँ से। मगर भट्ट साहब समझ गए, गाड़ी वापस भिजवाई। अब जो गाड़ी में बैठे तो शहनाज यम्मा रोक के ऑटोग्राफ्स देते, कोई नारियल पानी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इतना लव, इतना लव, मैं क्या बताऊं आपको। फिर भट्ट साहब परेशान हो गए, किसको ले लिया भाई मैंने। ऑलरेडी जब सड़क आई तो सड़क के गाना तक देखने के लिए लोग जो है कॉइन्स फेंकते थे, शहनाज का नाच देखते थे और चले जाते थे इंटरवल पॉइंट पे। किसी को पता नहीं है। जी। एक गाना सुनते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और अब हमारे बड़े बेटे, उनका बिस्मिल, हैदर का गाना। जी बिस्मिल। बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल बिस्मिल मत मिल गुल थे मत मिल बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल मत मिल गुल से मत मिल बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल मुश्किल
मुश्किल दिल भी मुश्किल होती है। दिल धड़के दिल धड़के दो, दिल धड़के दिल धड़के दो, धड़कने दिल भी हरकत दिल होती है। खुशबुए गुल में इश्क भरा है। मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल। मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल। समझाता हूँ, तेरी कहानी दोहराता हूँ। ऐ दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल, ऐ दिल बुलबुल 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 बिस्मिल। एक जोड़ा था नरमादा का, भोली थी बुलबुल नरसादा था। एक जोड़ा था नरमादा का, भोली थी बुलबुल नरसादा था। बर्फ गिरा करती थी जब भर जाती थी कोहसारों में। एक बहुत बड़ा बदनीयत था, हाँ एक बहुत बड़ा बदनीयत था। उड़ता था सब सांसारों में, पंखों में उसके मौत छुपी थी। मैं दिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल। मैं दिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल। बुलबुल के ख्वाबों में जाकर जहर के डंक लगाए थे। खुशबुए गुल में जहर भरा और मादा को भिजवाए थे। जहर के डंक लगाए थे, में जाकर मादा को भिजवाए थे। जहर के डंक लगाए थे। ओ वादी में चिड़का बारूद, झील में जाल बिछा डाले। छुरियों से बेचारे नर के, छुरियों से बेचारे नर के दोनों पंख कटा डाले। अरे दिल झूठ कहे, ये झूठ कहे बुज़दिल। मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल। है बुलबुल बिस्मिल, है बुलबुल बिस्मिल। जख्मी नर को कैद किया, जंजीरों में बंधवाया। बारामूला के शीरी पुल से फिर पानी में फिकवाया। झेलम
आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी यादों का उजाला लेकर साथ हैं नीलिमा अजीम जी। नीलिमा जी, आपने सचमुच वो शोहरत, वो मकाम हासिल कर लिया था कम उम्र में ही। जब लोग गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने उस समय भी कथक के टुकड़े करना और किस तरह से धीरे धीरे अपने आप को सजाना संवारना, कला के क्षेत्र में निखारा आपने, और आपको गुणी लोग मिले भी। मुझे तो इतने प्यारे गुरु मिले कि जब मैं छोटा सा भी कुछ करती थी उनके बैले में, तो वो मुझे बुलाते थे और कहते थे नीलिमा को भेजो, नीलिमा को भेजो। अब मैं जाती थी उनके पास और वो इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा लेके, और वो पूरा वो ही यूज्ड टू बी द कंडक्टर ऑफ दोस बैलेज। और वो बैलेज भी ऐसे होते थे कि ऐसी फिल्में नहीं बनती। आज आप अगर देखते हैं संजय लीला बंसाली की फिल्में, तो दैट इज हाउ महाराज जी बैलेज यूज्ड टू बी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे जल्दी से जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं जाती थी महाराज जी के पास, और इससे पहले कि मैं उनके पाँव छू के उनके ब्लेसिंग्स लेके जाऊं, आशीर्वाद लेके, वो मेरे कान के पीछे काला टीका लगाता था। अच्छा, बहुत प्यार करते थे वो, जिसको भी उन्होंने चाहा बहुत। महाराज जी तो बहुत बड़े गुरु हैं जी, और इसीलिए जब जिसने भी उनसे सीखा, एक पूजा की तरह, जैसे कहते हैं ना, वैसा मकाम। बिल्कुल बिल्कुल, वो जगह अच्छे गुरु किसी को मिले तो उनका तो मतलब जिंदगी संवर गई। एक सीरियल आपका और हम आपने हालांकि जिक्र किया था, हीना। मैंने बहुत खूबसूरत एक सीरीज किया था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो क्योंकि बहुत मजेदार किस्सा है, इसके बारे में पहले बताऊंगी। जी बताइए। वो किस्सा ये है कि एक फोन हम लोगों के पास फाइनली अल्टीमेटली एक लैंडलाइन शायद शिफ्ट हो गया था मेरे पास। 7-8 महीने में उससे अलग रही। शायद की भी मैं किस्सा बताऊंगी कि उस 7-8 महीने में उसने क्या गुल खिलाया वहां पे एज एन एक्टर। एंड वो अभी पहुंचेंगे वहां। फोन आया, फोन्स बहुत आते थे, और फिर वही तलाश के बाद ये हो गया कि एवरीबडी वांटेड टू टेक मी इन द लीड, ऑल द ग्रेट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। एक दिन फोन आया, हेलो कौन बोल रहा है? मैंने बोला जी मैं नीलिमा सिंह बोल रही हूँ। हाँ नीलिमा, अरे बेटा मैं तो ऋषिकेश मुखर्जी बोल रहा हूँ। अरे वाह, बाप रे। मैंने कहा कौन मजाक कर रहा है ये मेरे साथ? मतलब ये अजीब तरह के मतलब आते थे बहुत सारे, मतलब इस तरह के क्रैंक कॉल्स आते थे, क्रैंक कॉल्स भी आते थे, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी उस तरह की हो गई थी, तो अजीब अजीब मतलब वो कैरेक्टर्स भी। मैंने कहा ये तो बड़ा मजाक कर रहा है। मैंने कहा ऋषिदा मुझे क्यों फोन करेंगे? अरे बेटा मैंने तो जया को फोन करके बता दिया कि तुम तो मेरा फेवरेट हो गया अंजलि। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन द ग्रेट ऋषिकेश मुखर्जी। तो बोले यस। मतलब थोड़ा संशय, थोड़ा हाँ, मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है जी। फिर उन्होंने कहा मुझसे मिलो आके। मैं तो गई, मैंने कहा कोई भी हो जी मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि निश्चिता की आवाज भी लग रही, एक्सेंट भी लग रहा है, और उसमें वो ऑरा भी है। और उन्होंने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम तो मेरी फेवरेट हो गई हो फिल्म तलाश से। फिर मैं गई, अब देखा तो वाकई ऋषिकेश मुखर्जी के मतलब ऑफिस बंगला था, उस शुरुआत हो रही थी वो सीरीज की तलाश। और उन्होंने मुझे बताया कि इसको मैंने शबाना और रेखा के साथ सोचा हुआ था। एंड रेखा जी के लिए मैंने मौसमी जी को कास्ट किया है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम लोगों के दांत और आंखें जो हैं वो बड़े मजेदार टेढ़ी टेढ़ी कहने लगोगी, और शैतान भी दोनों एक सी हो। तो वो उनकी एक्ट्रेस थी, इंदु करते कह के बुलाते थे, वो बड़े प्यार करते थे उनको। फिर इस तरह से मैंने तलाश किया, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर प्ले किया, साइकोलॉजिकली बहुत साइकोटिक टाइप का रोल था वो। इडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे जिसको कहते हैं फादर का, उसको था। और बड़े ग्रे भी था, और बड़े उसमें लेयर्स भी थे। वो अपनी तरफ से बहुत सिंसियर भी थी, तो शी वाज पॉजिटिव कैरेक्टर, बट येट दैट ट्विस्टेड यू नो। एंड सबसे कॉम्प्लेक्स रोल दिया उन्होंने मुझे। और इससे पहले मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स एक रोल फिर वही तलाश के टाइम किया था, तितली, जो बहुत सराही गई थी। आलोकनाथ, मैं सेंट्रल कैरेक्टर में तितली का रोल कर रही थी, एंड इट वाज बेस्ड ऑन एंटन चेखव्स ग्रासहॉपर। बहुत बढ़िया रशियन फिल्म भी थी, उसमें बहुत ग्रेट एक्ट्रेस ने वो रोल किया था। एंड M.K. Raina, who was playing the painter, and she was Aloknath was playing a great doctor, and I was playing his wife who falls in love with the painter. So सबा जैदी ने वो डायरेक्ट की थी, एंड इट वाज फॉर दूरदर्शन। एंड ये फिर वही तलाश के साथ साथ एक और फिल्म मैंने की थी, इंटरव्यू। ये 3 मेरे बड़े मतलब फेमस
और तितली तो ऐसी थी फिल्म के लोगों ने मुझे एक बहुत तितली सीरियस short movie। एक्ट्रेस जी। और बहुत ही मतलब गहरी एक्ट्रेस की एक उन्होंने जगह दी। तो बहुत सा काम किया ना, तो कभी कभी कुछ इधर उधर स्लिप ऑफ हो रहा है। जी 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 तो जी। ये कहना मेरा जरूरी था। अब आपको सड़क की बात करते हैं। सड़क हिट हो गई, जबरदस्त, ये वो मेरा गाना बड़ा आता था चित्रहार पे ऑल द टाइम, ये सब हुआ। वहां से फिर मैंने बहुत काम किया उसके बाद। कहाँ ऋषिकेश मुखर्जी की तलाश, और कहाँ इधर सड़क, और कहाँ वो टीपू सुल्तान और सलीम लंगड़े टीपू पे सुल्तान मतरो, में भी आपने- वो तितली, फिर वही तलाश। मतलब आई अराइव्ड विद सच ए ब्यूटीफुल, अलग-अलग, जी। अरे जबरदस्त। मतलब आई गॉट टू वर्क विद द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद तो मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। उनकी वो फिल्म चली नहीं, बट आई वर्क विद रमेश सिप्पी in Zamana Divana. It was fantastic. I did इतिहास again with राज बब्बर और राज कबर, और फिर बहुत सी ऐसी फिल्में, मतलब छोटी फिल्मों में लीड्स किए। कल तेरू साहब के साथ छोटा सा घर, कोई बताए कि स्वर्ग कैसा होगा, कोई बताए कि स्वर्ग कैसा होगा, अपने छोटे से घर के जैसा होगा। तुरु 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 ला 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 ला, तुरु 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 ला 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 ला। जो प्यार बरसाए वो बादल कैसा होगा, जो प्यार बरसाए वो बादल कैसा होगा। अपने छोटे से घर के जैसा होगा। तुरु 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 ला 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 ला, तुरु 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 ला 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 ला। भाभी तुम भी गाओ ना। अपने घर के दरवाजे पे कभी दुख ना आने पाएंगे। भूले से जो आ गए तो प्यार देख के लौट जाएंगे। ये सफर काटेंगे गुनगुनाते हुए, जिएंगे हम सदा मुस्कुराते हुए। खिजाना आए वो चमन कैसा होगा, खिजाना आए वो चमन कैसा होगा। अपने छोटे से घर के जैसा होगा। तुरु 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 ला 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 ला, तुरु 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 ला 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 ला। कोई रूठे तो मना ले, प्यार होगा ना कभी कम। कोई रुत हो या के मौसम, बिछड़ेंगे ना कभी हम। वक्त जो फेर ले अपनी आंखें कभी, हम नहीं बदलेंगे अपनी राहें कभी। ढले ना जो वो सूरज कैसा होगा, ढले ना जो वो सूरज कैसा होगा। अपने छोटे से घर के जैसा होगा। तुरु 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 ला 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 ला, तुरु 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 ला 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 ला।
हैं पर दिल से हम एक हैं। अपनी उलझने हैं, एक खुशी है हम एक हैं। झरने ये हंसी के यूं ही बहते रहे, बीते ये जिंदगी प्यार के साए में। कभी ना छुपे वो चांद कैसा होगा, कभी ना छुपे वो चांद कैसा होगा। अपने छोटे से घर के जैसा होगा। तुरुरुरु तुरु, ला 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 ला। तुरुरुरु तुरु तुरु ला 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 ला। कोई बताए कि स्वर्ग कैसा होगा, अपने छोटे से घर के जैसा होगा। तुरुरुरु तुरु तुरु ला 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 ला। तुरुरुरु तुरु तुरु ला 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 ला। जो प्यार बरसाए वो बादल कैसा होगा, जो प्यार बरसाए वो बादल कैसा होगा। अपने छोटे से घर के जैसा होगा। तुरु तुरु ला 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 ला। तुरु 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 ला 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 ला। विवेक भूषण और मैं और अजिंक्य देव करते कराते मैं पहुंची इश्क विश्क के सेट पे, अच्छा। जहाँ पे मेरे बड़े बेटे का ब्रेक। जी जी। सो बहुत सारे अवार्ड्स लिए ऑन द वे। और मिसेज माथुर। हाँ, आई प्लेड हिज मदर, यस। सो वो मेरा एक अलग एक्सपीरियंस था। उस वक्त मैं कश्मीर कर रही थी वहल ततारी की, जिसमें फारूक साहब, सुरेश ओबरॉय और स्मिता जयकर, मैं, जिसमें ये बच्ची गुलपनाज को ब्रेक मिला, काफी जबरदस्त उसका आया एंट्री। ऐसे करते कराते मतलब आप ये समझिए कि बड़ा अच्छा, एक बहुत जबरदस्त जर्नी रही। और उसके बाद शाहिद का ब्रेक, 4 साल शामक डावर के, बहुत अच्छा डांसर और जबरदस्त कोरियोग्राफर, उनका इंस्ट्रक्टर। तो उसके बाद ही अराइव्ड विद इश्क विश्क, एंड मेरा पूरा का पूरा जो शाहिद के ऊपर फोकस था, यहाँ तक कि अगर वो मुझे मेरे सेट से बुला लेता था तो मैं चली जाती थी, जो मैंने कभी नहीं किया। मैंने जो काम किया शुरू से लेकर आखिर तक कमिटमेंट मेरा पूरा रहा। लेकिन शाहिद के लिए मैंने 1-2 बार डांट भी खा ली, बिकॉज आई वेंट एंड आई वाज थ्रू आउट विद हिम ऑन द सेट्स एंड आई वाज अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ इट। एंड बाकी बच्चे भी कोच करने लगे अपने आप को मेरे साथ, और काफी कुछ हुआ। आई वाज अ वेरी वेरी अनऑफिशियल बट वेरी सेंट्रल पार्ट ऑफ इश्क विश्क। फिर जब हमारा पोर्शन आया तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए थे, क्योंकि डे नाइट काम किया बेसमेंट्स में इधर उधर, तो वो बड़ा छुपा वुपा के फिर अपना खुद कैमरा फेस किया सतीशा जी के साथ। बहुत अच्छा, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। फिल्म इतनी जबरदस्त, मुझे याद है रात के 2 बजे हम लोग पोस्टर देखने जाते थे कि शाहिद का पोस्टर लग गया है हर जगह। हाँ, एंड देन यू नो द फिल्म वाज रिलीज्ड एंड ही वाज ओवरनाइट, यू नो, चॉकलेट हीरो, ऐसा सक्सेस, हार्ट थ्रॉब हुआ वो। फिर एक अलग जर्नी शुरू हुई। शाहिद की एक अलग और आपका एक अलग रोल था, एक माँ और बेटे का जो रोल था, या अब एक वहाँ अलग से जर्नी शुरू हो गई। हाँ, बड़ा स्ट्रगल रहा हम लोगों का, बड़े हमने मतलब डिफिकल्ट डेज देखे। सिंगल मदर थी और मेरा बड़ा बेटा ने बड़ा मेरा साथ दिया, और वो बहुत ही जबरदस्त बच्चा है। मेरे ख्याल में तो इस फिल्म इंडस्ट्री में इतना पूरे खानदान के लिए करने वाला और इतना रिस्पॉन्सिबल, और फिर उसमें इतना खिला रहना, इतना यंग फेस एकदम, लेकिन इतनी जिम्मेदारी उठाई है उसने। एंड ऑफ कोर्स टुडे ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, इसमें कोई कहने की दो राय नहीं है। डांस दोनों बच्चों ने मुझसे लिया है, अभी ईशान पे बाद में आएंगे। जी जी जी। सो यस, उसके बाद तो फिर शाहिद का बहुत जबरदस्त करियर चल पड़ा। शाहिद के बचपन की कोई याद है आपके पास? सबसे बड़ी याद मैं आपको बताऊंगी कि जब ये 7 साल के थे जी, तो उस वक्त मैं काफी बम्बई में मुझे रहना पड़ा वो 9 महीने, बिकॉज आई वाज वर्किंग एंड सो आई टेकन अप अ पीजी एंड ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू कीप गोइंग बैक टू दिल्ली। तो वो बड़ा डिफिकल्ट मैंने पीरियड बताया ना कि जिससे पहले शायद शिफ्ट नहीं हुआ था, छोटा सा था। तो उसमें मुझे फोन आया, माय फादर कॉल्ड मी अप एंड सेड कि भाई इसके लिए एक सीरीज आया है, चाइल्ड कस्टडी पे कहानी है। अच्छा। और
कंवलजीत सिंह और अनीता कंवर प्लेइंग द पेरेंट्स दैट सेपरेट, और बहुत उतार चढ़ाव है बच्चे के रोल में। अच्छा, शाहिद के लिए आया है तो बताओ। पहला तो मेरा दिल धड़क गया, मैंने कहा कि इतना छोटा बच्चा, उसकी लाइफ में भी इसी तरह की कहानी, जो फिर मैंने सोचा नहीं ये कलाकार है, ये तो कथारसिस हो जाएगा इसका, लेट हिम परफॉर्म। क्योंकि शायद बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, इस मौजू पे जिक्र नहीं करता था क्या हुआ उसके साथ। 3 साल का था व्हेन ही सेपरेटेड, डिवोर्स्ड। तो उसके बाद मैं सेट पे चली गई, मैंने कहा कि लेट मी कैच अ फ्लाइट एंड गो टू दिल्ली, लेट मी सी क्या हो रहा है। तो मैंने देखा शायद बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा। और असिस्टेंट था के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, चेहरा काला हुआ है, कपड़े गंदे, मतलब एक उद्यम मचा हुआ, धूप पे खेल रहा, हमेशा खेलता था बहुत स्पोर्ट्स में बहुत जबरदस्त। मैंने कहा लो भैया यहाँ पे ये क्या हो रहा है। खैर बहुत प्यार से मिले वेले, खुश हो गया, मॉम इज कम। एंड उसके बाद उसका बहुत जबरदस्त शॉट था, ब्रेक डाउन सीन। अच्छा, and it was in the court जी। when the mother is finally not given the custody, the father is given the custody, और माँ उसको गले लगा के कहती है मैं वापस आऊंगी जब तुम 18 साल के होंगे, अच्छा। मुझे भूलना मत। और किया मैं, देखिए रोटे खड़े हो गए हैं। खेलता हुआ आया, चेहरा वेहरा इसका साफ किया, जल्दी से शर्ट पे खड़े होके कह रहा है इज दिस माई मार्किंग, अच्छा विच इज माई लाइटिंग, अच्छा एक बार टेक्निकली कर लेते हैं। अनीता से कह रहा है, मैं देख रही हूँ ये क्या अच्छी बातें कर रहा है ना, 7 साल का बच्चा है, एक दिन की शूटिंग एक दिन पहले। और भैया जो उसने शॉट दिया और जो रोया है वो अपनी माँ से लग के, तब ना ग्लिसरीन ना कुछ। बहुत ही That is the day when I said this boy is going to be a fabulous actor one day. और वो बात सच भी हुई। चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा। हम दीवानों की तो अब यही है दुआ, हम दीवानों की तो अब यही है दुआ, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। पलकों के पीछे से तूने क्या कह डाला, दीवाना मैं बना, वो मेरा मस्ताना आशिक कुछ मन चला सा लगा, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला, चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला।
चुराता है। बाहों के घेरे में अब मुझको रहने दे, छूने दे लब जरा। ये बेकरारी का मौसम धुआं धुआं सा लगा। हाँ, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। चोट देने लगी, प्यार होने लगा। चोट देने लगी, प्यार होने लगा। वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा। हाँ, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। और फिर इसके आज आगे की यादें थोड़े बड़े हुए वो। तो ये अच्छा, बचपन समझिए- में शांत रहते थे, बहुत नटखट थे वो। इनके हमेशा दो रूप रहे हैं। अच्छा। घर में खूब नटखट, शैतान, और उस तरह का शैतान नहीं, वो गंदा वाला बदतमीज बच्चा नहीं था, बहुत ही बच्चों वाला। स्वीट ओबीडियंट बच्चा था, मिस्चीवियस बहुत था, मतलब लाइवली जिसे कहते हैं। और बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ तो मैं ये तक कहूंगी कि ही वॉज ऑलमोस्ट जंगली, मतलब इस तरह का क्रेजी वो किड था। लेकिन बाहर जब हम कहीं जाएं या कोई गेस्ट आ जाएं या रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो ब्रिटिशर, सो वेल बिहेव्ड। आज तक बहुत शायद शान। ऐसा ही इसका इम्पेकेबल बिहेवियर है बाहर। लेकिन शायद था और आज भी है। जो कुछ लोगों को लगता है एरोगेंस है या कुछ, और दिल का बहुत साफ सुथरा है। और इसके बाद जब वो फिल्में करने लगे, फिल्मों में कामयाबी मिली, आपका साथ मिला, तो उस समय का कुछ कोई किस्सा? शायद हर चीज मुझसे डिस्कस करता था, हर चीज। एक आध बार तो मैंने उसको गलत भी दे दिए, मतलब एडवाइसेस, क्योंकि मेरे लिए भी आपको इट ठीक वाज अ लगा। न्यू थिंग। 90s के बाद 2000 से जो फिल्में चेंज थोड़ी हो रही थी, ये वो तो आज तक याद दिला देता है कि वो फिल्म आपकी वजह से मैंने की थी जो इतनी खराब थी। वो छोड़ता नहीं है, और जो अच्छी की मेरी वजह से वो याद नहीं है। खैर नहीं, अच्छा। मजाक कर रही हूँ। शाहिद के बहुत इंटरेस्टिंग मैंने फैसेट्स देखे जो मुझे पता भी नहीं थे कि उसके अंदर है, जो डेवलप हुए। शुरुआत में एक उसका फाउंडेशन बना शामक के इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे वो इतना डिसिप्लिन हो गया, इतना छोटा 16 साल का। उसने मुझसे, एक्चुअली क्या हुआ था कि ही गॉट 83% इन हिज बोर्ड्स। तो उसके बाद ही सेड कि मॉम, मैं समर में, मैंने कहा तुम्हें जो करना है करो, यू हैव ब्रॉट सच फैंटास्टिक मार्क्स, मैं जो करना है। तो ही सेड मैं समर फंक ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा। तो समर फंक ज्वाइन करना चाहते हो, वो क्या है? शामक के बारे में बताया। फिर मैंने कहा कि अरे तुम डांसिंग करोगे? अब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो डांसर हूँ। मैंने कहा अरे, फिर उससे किया समर फंक, और उसके बाद जब हमने शो देखा तो कुछ 1300 डांसर्स में ही गॉट द बेस्ट डांसर्स थे, एंड ही डांस्ड ब्यूटीफुली। आज तक मुझे याद है, ही डिड दिस उनके ब्लड में ही रहा है डांस तो। जी 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 जी, ही वॉज वेरी गुड। आई मीन ही वॉज एक्सीलेंट, ही वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वोक के ऊपर इसको सोलो मिला था, आई रिमेम्बर द सॉन्ग ऑल्सो टिल टुडे। एंड हम लोग तो रो रहे थे, मतलब मैं तो बहुत रोई देख के उसको। मैंने कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डांसर, माय गुडनेस। एंड बस वहां से फिर शाहिद की बहुत इंटरेस्टिंग एक वॉक चली, शामक के साथ खूब लग के उसने मेहनत की। ही बिकेम द, यू नो, ही वाज द मोस्ट अजाइल डांसर, जबकि सबसे यंगेस्ट में था वो और एक और उसके साथ डांसर था रोहित, वेरी गुड। एंड 4 साल 4.5 साल लग के उसने फिर हर तरह से कोरियोग्राफी एंड इंस्ट्रक्टर, बहुत सीरियस था। मतलब बच्चे कहते थे इज वेरी वेरी डिसिप्लिन काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर, और उसका ग्रुप बहुत अच्छा होता था डांसर्स का। फिर शामक से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई उसकी वजह से। एंड ऑब्वियसली बीइंग अ डांसर तो मेरा और शामक का एक कॉमन वो निकला, बहुत सी फिर हिस्ट्री निकली कि अच्छा महाराज जी ये वो, तो बड़ा अच्छा रहा। एंड जबरदस्त इसने भी आइकॉनिक काम किया। और फिर उसके बाद फिर के पास इश्क के लिए इसने जब वो किया ऑडिशन तो फेल हो गया, क्योंकि इतना पतला और इतना उस तरह का बच्चा टाइप का। तो केन ने कहा कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल हीरो के लिए। फिर जाके उसने जिमिंग की, फिर वापस गया। इन लोगों ने भी पूरे ऑल इंडिया हंट किया, उनको मिल ही नहीं रहा था उनका राजीव।
and then he was selected because he had a when he walked in तो tips में कुमार तोरानी, रमेश तोरानी, केन घोष वगैरह ने बोला अरे ये तुमने क्या कर लिया, we don't even realize you're the same boy. Then he auditioned again and he was chosen. ये कहानी है शायद कि बहुत मेहनत की उसने, और वाकई वो बच्चा जो है ना उसके अंदर एक चीज मैंने देखी है कि जिंदगी के कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, फिल्में चलें ना चलें, जिंदगी में माँ के साथ जद्दोजहद हो या जो भी उसकी जिंदगी में उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, वो और अच्छा काम करता है। हमें लगता है सब भी उन्होंने अपनी माँ से सीखा। He says, Mom, you are a warrior and you have had a hard, tough one. And शायद में मैंने ये चीज देखी है कि वो मार्च करता चला जाता एंड कीप्स अपने स्किल को, अपने आर्ट को वो और होन करता है और वो तराश के आता है। तो ये चीज आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो इंसान भी बहुत अच्छा है और बहुत हम्बल है, खामोश तबीयत का थोड़ा सा है, अपने दोस्तों के साथ बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा मिस्चीवियस है, जो शायद लोगों को पता नहीं है। वो कभी कभी झलक जाता है उसके होस्टिंग में दिख जाता है, कभी कॉफी विद करण में दिख, लेकिन दैट नॉटी पार्ट ऑफ शायद, एंड ऑब्वियसली उसके परफॉर्मेंसेस में दिखता है, लेकिन अदरवाइज ही इज वेरी, मतलब जिसे कहते हैं ना, हर चीज जिंदगी में कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग के साथ सिंसियर बहुत है, बहुत। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज अ वेरी फाइन एक्टर टुडे एंड अब तो सेटल्ड है, और मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, वो मैं पहुंचूंगी वहां तक पहुंचूंगी अभी। जी। तो यस, शाहिद की बहुत सारी फिल्में, और हमें लगता है आपको तो सभी फिल्में पसंद आई होंगी। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे उनकी हर फिल्म पसंद ऐसा है, शाहिद हमेशा पसंद आता है, शाहिद पसंद, लेकिन शाहिद का कोई ऐसा रोल जो आपको बहुत अच्छा लगा हो किसी फिल्म का? मेरा ऑल टाइम फेवरेट उनका हैदर है। उसके बाद बहुत क्लोज से कहते हैं वो कमीने और जब भी मेट है, पद्मावत और विवाह, ये अपना उड़ता पंजाब। अंदर दा कुत्ता अज कड़िए, अग दुनिया पेट्रोल चल सुटिए, अंदर दा कुत्ता अज कड़िए, अग दुनिया पेट्रोल चल सुटिए, पाउडर की लाइना का रखेगा कौन हिसाब, हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब। बंदी की तुकबंदी, सूरत चंगी सी रत गंदी, दुर्र फिटे मुंह मर पले, तू इतना क्यों अब्यूज करे, तू जब से पैदा हुआ है गबरू, सुबह शाम ही बूज करे, जहर लगा के होठा ते मैं आजा तेनू किस करांगा, दोनों मर जावांगे बेबी तब भी तुझको मिस करांगा, गाली देगा जो भी मुझको उसकी टैटे फिस करांगा। राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए, ऊपर से कूद के आज टूटिए, राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए, ऊपर से कूद के आज टूटिए, काली सी बोतल में रंगीन भर के खा, उड़दा पंजाब, हाँ उड़दा पंजाब, हाँ उड़दा पंजाब, हाँ उड़दा पंजाब।
माफिया से माफी नहीं मांगा करते, कीलों पे दिल नहीं टांगा करते। ग्लोबल वार्मिंग, गुड बॉयज दारू इसमें वेस्ट नहीं करते। सुन ले डार्लिंग, पूरी मुर्गी खाते हैं हम टेस्ट नहीं करते। इनफ इज इनफ, गुस्से से भी टफ, लाइफ हो जाए तो मारो 10 पफ। मैच फिक्स लगेगा तो पिच खो देंगे, होके बेशरम बंदी रिच खोजेंगे। इमो पंती अपने को तो सूट ना करे, गबरू ही क्या जो हिप से शूट ना करे, हिप से शूट ना करे, हिप से शूट ना करे। चिथड़े में दिल दे कर मुकिए, हस्ती की मस्ती में सुई भुकिए। हो चिथड़े में दिल दे कर मुकिए, हस्ती की मस्ती में सुई भुकिए। पूछो जहाली तो कहते हैं आली जनाब, हाँ उड़दा पंजाब, हे उड़दा पंजाब, हाँ उड़दा पंजाब, उड़दा पंजाब, उड़दा पंजाब, उड़दा पंजाब, उड़दा पंजाब। और पद्मावत में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एक पोजीशन शायद ले चुके हैं उसके लिए उनका रोल इतना, he did it very well and he gave a fine performance, लेकिन I feel that he should have done the central role or not. तो शाहिद की फिल्म का कोई गाना सुनते हैं? जी बिल्कुल, शाहिद के गाने हमने ऑलरेडी हैदर का तो आपने बिस्मिल सुना सुन है। चुके हैं। मेरे ख्याल में अगल बगल लगाते हैं, बहुत ही कलरफुल सॉन्ग है उसका। आजा प्यार की होड़ी डील बोले तो हार्ट हवा यार, सौदा सौदा, ओहो दोनों डील कर वेरी टाइट। आंखों से हो एग्रीमेंट, चले उस पे परमानेंट, और हजरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे ऑर्डर खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। है तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोक चौंकने का नहीं। तेरा डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल आ, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल। अरे रुक रहा यार, क्या कर रहा है यार? सच्चा आशिक हूँ, मुझको ठोकने का नहीं, तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो टोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ।
नहीं, चाहे दिल तोड़ सर फोड़ने का नहीं, तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो ठोकने का नहीं। तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल, मैं तेरे अगल बगल, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। हमारे साथ हैं नीलिमा जी, नीलिमा अजीम, और सचमुच वो अजीम शख्सियत हैं। आपने अपने बेटे की बात की, शाहिद की बात की, और शाहिद की फिल्मों का जिक्र किया, और इससे अगर आगे बढ़ें, शाहिद का एक रोल था आपकी जिंदगी में। शाहिद और रोल था क्या, रोल है? रोल है, मतलब एक वो रोल था जब थोड़ी सी दूरी हुई, थोड़ा सा एक बीच में कुछ बातें नहीं, इसके बाद फिर वो एक तरह से आपके एक दूसरे नहीं, के साथ। एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एक फेज है जिसके बारे में मैं जरूर बात करूंगी। ऐसी कोई मुझे झिझक नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट एम्बेरेस्ड अबाउट माय लाइफ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड आई फील कि जो भी मेरी जिंदगी में हुआ उससे मैं बहुत सीखी हूँ। जी जी। और सीखने के बाद जैसे कहते हैं कि सोना जो है वो कुंदन ऐसे नहीं बनता। सो वो मैं जरूर कहूंगी कि बड़ा डिफिकल्ट फेज था वो। जी जी। और मैंने तो कुछ किया ही नहीं उस फेज में, क्योंकि मेरे अंदर की माँ जो है वो नहीं कर सकी, एंड उसमें बहुत से दूसरे लोग थे और जो भी है, तो मैंने ही उसको, देखिए मैं ये समझती हूँ कि पैदा करके पाल पोस के उसको खड़ा किया, और वो खुद खड़ा हुआ अपनी मेहनत से, और बहुत बेहतरीन बेटा है वो मेरा, एंड ही हैज मेड मी वेरी प्राउड, एंड ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑफ विच आई एम इवन प्राउडर, एंड ही इज अ वेरी लविंग पर्सन, बिकॉज ऑफ विच यू नो देयर इज मच लव। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि शाहिद ने भी बहुत उसकी वजह से, और मुझे लगता है कलाकार की जिंदगी में ये सब होता है। आर्टिस्ट जब तक झटके नहीं खाता और पेन नहीं महसूस करता, जद्दोजहद नहीं करता, तब तक वो खूबसूरत कलाकार बनता ही नहीं है। मतलब जीवन जो एक नाटक की तरह कहते हैं ना, तो उसमें उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, वो कुछ लोगों को ज्यादा, कुछ लोगों को कम, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान भी और कलाकार भी आप तभी खूबसूरत बनते से जुड़ी बातें। जी जी, गहराई तभी आती। जी जी जी। अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है, अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है, बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है, बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है, अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है, बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है।
आज के मेहमान इस कार्यक्रम में फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री नीलिमा अजीम से अशोक हमराही की बातचीत का दूसरा भाग आज आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला सुषमा सुरड़कर और दिवाकर द्विवेदी से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान। स्वागतम।